अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको बच्चों में खून की कमी का इलाज बताऊंगा। वो इलाज जो कि बिल्कुल मुफ्त है, आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा। हमारे पास बहुत सारे वालिदैन आते हैं जो ये शिकायत लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा मट्टी खाता है, हमारा बच्चा दीवार चाटना शुरू कर देता है और इस तरह की चीज़ें करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो वालिदैन होते हैं जो मुसलसल बच्चे को 2 साल तक 2.5 साल तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाते रहते हैं और इसके अलावा बाकी दूध पिलाते रहते हैं, बच्चे को ठोस ग़िज़ा नहीं देते। याद रखें, जो भी वालिदैन मेरी ये बात सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि 6 महीने के बाद आपने बच्चों को ठोस ग़िज़ा शुरू करनी होती है, जिसमें अंडा, दही, दलिया, खिचड़ी, केला, कीमा, जो ग़िज़ा भी वालिदैन खाते हैं वही ग़िज़ा उन्होंने अपने बच्चे को खिलानी होती है उसी क्वांटिटी में। और जब आपका बच्चा बाहर से ग़िज़ा लेना शुरू कर देगा, बाहर से आयरन उसके जिस्म में आना शुरू हो जाएगा, तो आपके बच्चे में आयरन की कमी नहीं होगी। बच्चा मट्टी खाना तब शुरू करता है जब आयरन की कमी की वजह से उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो जाती है और माँ के दूध में आयरन नहीं होता। माँ के दूध में आयरन तकरीबन ना होने के बराबर होता है। बच्चा पैदाइश के बाद अपने साथ 6 महीने का आयरन लेकर आता है जो उसके जिस्म में स्टोर होता है। 6 महीने तक माँ ने बच्चे को दूध पिला लिया। अब 6 महीने के बाद बच्चे के अंदर आयरन ख़त्म होना शुरू हो गया, इसलिए 6 महीने के बाद बच्चे को आपने बाहर से आयरन देना होता है, इस ग़िज़ा की सूरत में, ठोस ग़िज़ा की सूरत में। और जो वालिदैन अपने बच्चों को टाइम पर वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं, 6 महीने के बाद ठोस ग़िज़ा शुरू करवा देते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा सेहतमंद होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पेरेंट्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दूध पिला देते हैं। तो देखने में उनके बच्चे मोटे ताज़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, उनकी HB कम होती है। और जब भी आपके बच्चे को खून की कमी हो, आपने बच्चे की डाइट बेहतर करनी है, उसकी खुराक बेहतर करनी है, ना कि उसको हॉस्पिटल में लेके भाग जाना है और वो डॉक्टर क्या करेगा, बच्चे को आयरन की ड्रिप लगाएगा सीधा स्टैट में। और वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल जहाँ भी आप बच्चे को लेके जाते हैं, वो ना तो उनकी डाइट बेहतर करते हैं, ना बच्चों को खुराक कोई आयरन सप्लीमेंट देते हैं, ना कोई सिरप देते हैं। सीधा कह देते हैं इसको जी आज एक वीनोफर की ड्रिप लगवाएं, एक वीनोफर की ड्रिप इतने दिनों बाद लगवाएं, आपका बच्चा मिट्टी खाना शुरू कर देगा। वालिदैन भी खुश हो जाते हैं, हमने एक वीनोफर की ड्रिप लगवाई थी, और फिर वो हमारे पास आ जाते हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, जी हम वहाँ फलां हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने वीनोफर की ड्रिप लगवाई थी, बच्चे ने मट्टी खाना ख़त्म कर दिया, आप भी वीनोफर की ड्रिप लगवाएं, हमारे पास आती ही नहीं गवर्नमेंट में, हम कहाँ से लगवाएं। तो मेरे भाई, बच्चों के अंदर जिनको खुराक की कमी की वजह से एनीमिया हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा कि आप उनको डायरेक्ट IV आयरन दें। उनकी खुराक बेहतर करें, उनको आयरन के सप्लीमेंट दें, उनको सिरप दें। उसके बाद फिर उससे भी मुसलसल 6 महीने तक अगर कोई रिस्पॉन्स ना आए तो उसके बाद फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि बच्चे को ब्लड लगवाना है या IV आयरन देना है। ये बात की बातें हैं, लेकिन जो डायरेक्ट ही IV आयरन लगवाना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि बच्चे को दूध पिलाने से 2 घंटे पहले और दूध पिलाने के 2 घंटे बाद खुराक नहीं देनी, और खुराक देने से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद दूध नहीं पिलाना। ये भी एनीमिया की और खून की कमी की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि माँ के दूध में होता है कैल्शियम, आयरन कम होता है। कैल्शियम क्या करता है, आयरन को, वो आयरन जो बच्चे ने आयरन सप्लीमेंट की सूरत में लिया या बाहर से ग़िज़ा की सूरत में लिया, बच्चे ने एप्पल खाया, सेब खाया, उससे उसको आयरन मिला, उसके बाद फ़ौरन अगर आप बच्चे को माँ का दूध पिला देंगे तो माँ के दूध के अंदर मौजूद कैल्शियम और वो आयरन जो सेब की सूरत में बच्चे को मिला, कैल्शियम आयरन के साथ बाइंड करेगा और दोनों मिलकर जिस्म से बाहर चले जाएंगे। तो ना दूध का फ़ायदा ना एप्पल खाने का फ़ायदा, कैल्शियम भी गया, आयरन भी गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे को खुराक देने से, ठोस ग़िज़ा देने से 2 घंटे बाद दूध पिलाना है, 2 घंटे के अंदर अंदर दूध नहीं पिलाना। शुक्रिया।